आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट और खास बात है कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में सदस्य हैं और सीएससी थे। सवाल बहुत से होंगे क्योंकि चुनावी माहौल भी है। अखिलेश कुमार अवस्थी जी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल कि चूंकि चुनाव चल रहा है, आप सीएससी पद क्यों छोड़ दिए? देखिए, 2023 में हापुड़ में एक घटना हुई थी। उस घटना में पुलिस ने निर्मम लाठीचार्ज अधिवक्ताओं के ऊपर किया था। वो एक ऐसी घटना थी जिसमें अधिवक्ताओं की गलती नहीं थी। वो मेरी व्यक्तिगत जानकारी थी, क्योंकि दौड़ा दौड़ा के 500 मीटर 800 मीटर दौड़ा के मारा था। ऐसा लग रहा था कि मारने के लिए मार रहे हैं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए नहीं मार रहे। बार काउंसिल मेंबर होने के नाते हम लोग शासन से बात करने गए, वार्ता करने गए। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी से बात करने गए। हम 5-6 लोग गए थे बार काउंसिल बात करने प्रतिनिधि मंडल में। दुर्गा शंकर मिश्रा का व्यवहार बहुत खराब था और हमने उनसे कहा कि आप कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, कुछ दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कर दीजिए, 2 पे कर दीजिए, जिससे कि हम इसका निस्तारण हो सके। लेकिन दुर्गा शंकर मिश्रा जी का व्यवहार बहुत खराब लगा। उससे चूंकि हमारे ऊपर दबाव था कि मैं सरकार का चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हूँ और मैं अधिवक्ताओं के समाधान वास्तव में नहीं करा पा रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो हमने दुखी होकर के अपनी मांगों को मंगवाने के लिए मैंने वहीं पर दुर्गा शंकर मिश्रा को लिख करके इस्तीफा दे दिया। कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब मेरी बात सुनिए, अब कार्रवाई करिए। जब इस्तीफा दे दिया तो बड़ी अफरा तफरी मच गई, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, आज भी प्रदेश का संयोजक हूँ भाजपा का। मैं हमारे इस्तीफा देने के बाद कहाँ 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। मेरे इस्तीफा देने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की। बाद में हमसे ये भी बात आई कि इस्तीफा वापस ले लो, लेकिन हमने कहा कि मैं गांव देहात का आदमी हूँ, एक बार इस्तीफा दे दिया तो दे दिया, वापस ले ले सकते। यानी अधिवक्ता कल्याण में मतलब सीएससी जैसा पद बड़ा महत्वपूर्ण। देखिए, हमारे लिए उत्तर प्रदेश के वकीलों का मान सम्मान सीएससी से बहुत बड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए सीएससी जैसे 100 पद कुर्बान कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिवेश में उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती न्यायालय है कि न्यायालय में समय से बैठेंगे नहीं लोग, समय से निर्णय नहीं करेंगे, कार्य करने की इच्छा कम है और कार्य की अधिकता भी ज्यादा है। कार्य की अधिकता भी ज्यादा है, निस्तारण नहीं है और नए केस बहुत आते हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर ये बात इस पे डाल दी जाती है कि अधिवक्ताओं की गलती से निस्तारण नहीं हो रहा है, पेंडेंसी ज्यादा हो रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके एक कारण नहीं, दर्जनों कारण है। एक प्रमुख कारण ये कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास अदालतें कम है, मेरे पास स्टेनो नहीं है, मेरे पास बाबू नहीं है, जजेस नहीं है। जब जुडिशियल, भाई आप सोचिए कि लखनऊ में अभी तक के थोड़े दिन पहले तक 180 जजेस शायद सैंक्शन है, गिनती 10-5 की गलत ऊपर नीचे हो सकती है, और कुल 70-75 जजेस हैं हाई कोर्ट के। तो जितने कोर्टों का अनुमति है, कितनी कोर्ट होनी चाहिए, शासन सरकार द्वारा तय किया गया है, उसका 50% कोर्ट नहीं है, 50% जजेस नहीं है, तो कैसे निस्तारण होगा? पेंडेंसी दिन पर दिन बढ़ेगी। ये जो सम्मेलन करने से पेंडेंसी नहीं खत्म होगी या भाषण देने से पेंडेंसी नहीं खत्म होगी, पेंडेंसी खत्म होगी कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से, जो कि हमारे यहाँ कम है। आप पर अध्यक्ष रहे, सदस्य भी हैं, क्या लगता है मतलब किया क्या है दोस्त इन कार्यकाल में आपने? देखिए, मैं एक बार अध्यक्ष रहा हूँ और मैं जब पहली बार बार काउंसिल मेंबर चुना गया था तो उस समय अधिवक्ताओं की दर पर मात्र 15,000 रुपये मिलते थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के वकीलों ने संघर्ष करके इसको 50,000 कराया बहन जी से। लेकिन बहन जी से जब कराया था तो एक लिमिटेड पैसा दिया तो खत्म हो गया, योजना खत्म। उसके बाद जब अखिलेश जी थे मुख्यमंत्री, उसमें हमने महीनों आंदोलन किया है। हम क्या मतलब, पूरे प्रदेश के वकीलों ने किया, और उस आंदोलन करके अधिवक्ताओं की मृत्यु पे 5 लाख रुपए कराया गया है। पहली बार हम लोगों के वकीलों के संघर्ष से ही 5 लाख रुपए प्रत्येक अधिवक्ता की डेथ पर मिलता है, और जो आज तक मिल रहा है। इसके अलावा जो अखिलेश यादव जी ने किया था वो 60 साल तक की मृत्यु पे किया था। अभी रिक्वेस्ट करके वर्तमान सरकार से, योगी जी से, माननीय योगी जी ने उसको 60 से 70 साल कर दिया। योगी जी ने अब 70 साल तक की उम्र में किसी अधिवक्ता की डेथ होती है तो उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे, और 70 से ऊपर
चाहे वो 150 साल का अधिवक्ता हो, उसकी डेथ होगी तो 3 लाख रुपए बार काउंसिल देती है, आज तक देती है। तो बार काउंसिल के पास तो बहुत खजाना भी हो गया नहीं, पूरा। बार काउंसिल के पास खजाना होगा, ये बात भ्रम है। ये बात हर बच्चा ही कहता है, हमारे अधिवक्ता साथी भी यही कहते हैं कि खजाना होगा, लेकिन बार काउंसिल की आमदनी सिर्फ वकीलों से है। सरकारी कोई पैसा बार काउंसिल में नहीं आता है, ना आगे आएगा, ना ऐसी व्यवस्था है, ना ऐसी रचना है। सरकार कोई पैसा देती है तो अधिवक्ता नहीं, सही बताइए, ये सो मतलब बड़ा भ्रम है कि नहीं, मतलब बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूँ सरकार देती है। सरकार अगर कहीं देती है, जैसे वो 5 लाख वाली योजना है, नहीं, उसको अलावा उसमें सरकारी सहायता होती है। जो सरकार पैसा देती भी है वो एक अधिवक्ता कल्याण निधि होती है। अधिवक्ता कल्याण निधि में जाता है, अधिवक्ता कल्याण निधि से 5 लाख रुपया अधिवक्ताओं को दिया जाता है। वो अधिवक्ता कल्याण निधि का चेयरमैन महाधिवक्ता होता है और सेक्रेटरी प्रमुख सचिव न्याय होता है। वो बार काउंसिल में एक भी रुपया दैनिक खर्चे के लिए या किसी चीज के लिए सरकार का नहीं आता है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। यानी खाली वो सदस्यता शुल्क से वही है। अब तो रिन्यूअल भी होने लगा कुछ। रिन्यूअल तो 5 साल पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, तो रिन्यूअल पे 250 रुपए लिए गए हैं, 205 रुपए खर्चा है, उसमें कोई बचत नहीं हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आप 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन करिए, 125 रुपए में शेड्यूल टाइप का रजिस्ट्रेशन करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, वो बार काउंसिल कर रही है। लोग पैसे की बात करते हैं, यहां 4-6 महीने बाद बार काउंसिल की तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। 625 रुपए में 750 में रजिस्ट्रेशन सबका और 125 रुपए में रजिस्ट्रेशन शेड्यूल कास्ट का आज की डेट में हो रहा है। आप बताइए, एक आई कार्ड, एक सर्टिफिकेट बनवाना हो और उस आई कार्ड सर्टिफिकेट को अधिवक्ता के घर में पोस्ट करना हो तो 250 रुपए खर्च, उतना पैसा खर्च हो जाएगा। तो ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा, कुछ लोग जान समझ कहते हैं, बहुत लोग ये बात जानते हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं, कई कारण है, इस वजह से भी ये बात कहते हैं। कई लोग जानते हुए भी ये बात कहते हैं। चुनाव की जैसे और चुनाव होते हैं, यहाँ भी प्रलोभन चलता होगा। देखिए, हमने सुना है चलता है। मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने किसी वकील को एक कप चाय नहीं पिलाई है, ना मैंने किसी को डायरी दी है, ना मैंने किसी को कैलेंडर दिया है, ना मैंने किसी को कलम दिया है। लोग हमारी मदद करते हैं। लखनऊ में अभी तक हमको सर्वाधिक वोट मिले हैं। आगे जो चुनाव होना वो तो ईश्वर जाने हैं, और बिना किसी खर्चा पाने के मिले हैं। और यही वो ताकत थी जिसकी वजह से मैंने इस्तीफा दिया था। यही वो ताकत थी जिसने मुझे चीफ स्टैंडिंग काउंसिल से इस्तीफा देने के लिए हमको ताकत दी। नहीं तो मैं साधारण आदमी हूँ, गांव किसान का लड़का हूँ। इतनी बड़ी जाप जो जिंदगी बीत जाती है, लोगों को पार्टी में काम करते करते तब CSC बनते हैं। इतनी बड़ी सीट जो छोड़ के आया हूँ, ये वही ताकत थी कि लखनऊ के वकीलों ने हमको बिना किसी प्रलोभन के, बल्कि जो हमको लड़ाता है उसकी जेब से कुछ खर्चा हो जाता। अच्छा, जब CSC से त्यागपत्र दिए होंगे तो खलता तो होगा। हाँ, थोड़े दिन खला था, लेकिन इतनी दुनिया में कष्ट देखे हम लोगों ने कि लगता है कि हम फिर शुरू कर लेंगे। हम बिल्कुल माइनस से शुरू किया हमने। अधिवक्ता सुरक्षा कानून आ जाएगा। और जब मैंने इस्तीफा दिया था तो उसमें एक चीज ये भी तय हुई थी कि हम अधिवक्ता सुरक्षा कानून लाएंगे, और सरकार के द्वारा कहा गया था कि बार काउंसिल अधिवक्ता सुरक्षा कानून बना करके दे। हम लोगों ने अधिवक्ता सुरक्षा कानून बना करके सरकार को दे दिया, और सरकार ने उसको लॉ कमीशन भेज दिया सलाह के लिए। लॉ कमीशन भेज दिया, तब से ठंडा है। इसमें हम लोगों की कुछ कमी जरूर है कि जो अभी तक के अधिवक्ता सुरक्षा कानून नहीं आया, लेकिन उसमें बीच बीच ये बात आती है कि पूरे देश के लिए, जैसे हमारे BCI ने अभी भी स्टेटमेंट दिया कि हम एक अधिवक्ता सुरक्षा कानून संसद द्वारा लाएंगे जो पूरे देश में एक रूपता से लागू होगा। लेकिन ये जरूर है कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून आएगा, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। कई बार आरोप लगते हैं कि जब आप चुन लिए जाते हैं तो फिर दूरी बना लेते हैं लोग। ये हमारे ऊपर ऐसा आरोप कोई नहीं लगाता है, आप पता कर लीजिए, मुझसे कोई नहीं कहता। मैं तो 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक के कचहरी में रहता हूँ, और कहीं भी बैठ करके चाय पीता हूँ, किसी भी अधिवक्ता के सुख दुख में जाता हूँ। कोई छोटा बड़ा जात कास्ट क्रीड का हमसे कोई मतलब नहीं। लखनऊ मुझे जनरल वोट मिलता है। अच्छा, आप पहले अध्यक्ष थे, तो अब क्या लगता है कि इस बार अध्यक्ष बनेंगे तो कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि उस समय कर पाए होते, नहीं कर पाए, और इस बार आप करने के लिए? देखिए, अध्यक्ष बने चाहे ना बने, काम होना है। हम एक काम करना चाहते हैं जो मेरी दिली इच्छा है। हम अधिवक्ताओं का उपचार कराना चाहते हैं सरकारी खर्चे से। अब जब कराने की बात आती है तो कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। हम बड़ी बात कहने की आदत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो बजट है नहीं। हम लोग किसी से गुहार लगाते हैं
कि ये काम कर दिया जाए। हम लोग सरकारों से गुहारें तो लगाएंगे, हम बार काउंसिल कुछ नहीं कर सकती, ये सब फालतू बातें हैं। बार काउंसिल 70 साल के बाद जो 3 लाख रुपए दे रही है और कुछ बीमार अधिवक्ताओं को दे रही है, वही बहुत है। अगर आगे कुछ करना है, जैसे उपचार की बात, हम माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं मिले थे साल 1.5 साल पहले, एक ही एजेंडा लेकर के मिले थे और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारा उपचार करा दीजिए, हमारे वकीलों को उपचार करा दीजिए, हमारे कई लोगों की स्थिति ठीक नहीं है और आजकल तरह तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। मेडिकल इतना महंगा हो गया, जांचें इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी बीमार होता है तो वो इलाज करा भी लेता है तो उसका घर द्वार बिक जाता है और उसके बच्चे सड़क पे आ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा था कि इसको करेंगे, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने कहा था हो सकता है कि अगले 2027 के चुनाव के पहले बात आ जाए, लेकिन इसका वादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दूसरे के हाथ में। जो नए अधिवक्ता, आपको नहीं लगता कि बड़ी चुनौती है उनके लिए सरवाइव करने के लिए, चूंकि आज के जो सामाजिक जीवन है, ताना बाना है, खर्चे बहुत हैं? देखिए, अधिवक्ता व्यवसाय जो आदमी आता है वो संघर्ष मोल लेकर के आता है। ऐसा नहीं कि आपको बताया गया कि आप आइए आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। यहाँ जितने बड़े वकील हैं हाई कोर्ट में, चाहे वो डॉक्टर LP मिश्रा हो, चाहे वो राघवेंद्र सिंह हो, चाहे JS परिहार, जितने बड़े वकील हैं, चाहे वो कालिया साहब हो, सब गांवों से आए हैं और सब लोगों ने साइकिल से अपना कैरियर शुरू किया है और आज यहाँ तक आए हैं। आप अधिवक्ता व्यवसाय में आए हैं तो आपको संघर्ष, आपने चुना है, आपसे किसी ने जबरदस्ती संघर्ष नहीं, संघर्ष चुना तो संघर्ष करिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। अधिवक्ता क्या, कोई भी व्यवसाय हो, क्या पत्रकारिता का व्यवसाय कम संघर्ष भरा है? तो आप आए हैं तो संघर्ष आपने चुना है ना, आपको किसी ने थोप नहीं दिया कि आइए भैया आप यही कर लीजिए। तो आप व्यवसाय में आए तो उसको ईमानदारी से करिए, मेहनत करिए, रीत नीति से करिए, प्रोफेशनल एथिक्स को रखिए, ईश्वर आपकी सुनेगा जरूर, चाहे 4 साल बाद सुने, 8 साल बाद सुने। अच्छा, एक सवाल हम पूछें आपसे कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, आप अगर चेयरमैन बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि कौन सी बड़ी कमी है जिसको दूर करने की जरूरत है आज के समय में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे ऐसे लॉ कॉलेज खुल रहे हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। मैं क्या कहूँ आपसे, आप देखिए लॉ कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है और साल में 300 बच्चा पढ़ के आ रहा है। वो बच्चा संस्कार भी नहीं जानता है, पढ़ाई भी नहीं जानता है और गलत हाथों में पड़ जाता है तो वो ये व्यवस्था फैलाता है। तो ये हम हैं क्या? हम एक बार काउंसिल के चेयरमैन भी हो जाएं तो ये बहुत बड़ा मकर जाल है। अभी आप कुछ ठीक करने लगो तो न्यायालय कहता है गलत है। मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण बता दूं कि 1997-98 में बार काउंसिल ने ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस की कि नए बच्चे का हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 साल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आप जाइए किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ बैठिए, उसको 2 डायरी दी गई, आप डे टू डे की प्रोसीडिंग उसमें लिखिए। होता रहा, 1 साल चला, अनावश्यक लोग भागने लगे कि ये सब क्या करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नहीं कर सकते। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का तर्क सही रहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके कह दिया नहीं कर सकते हैं कि अभी ये वकील नहीं बना है और आपके जुरिडिक्शन में नहीं है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कर दी। फिर अभी BCI ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये ऑल इंडिया बार एग्जाम इंट्रोड्यूस किया, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज था। लेकिन जब उनको 98 वाला निर्णय दिखाया गया कि लॉर्डशिप पहले ये कहा गया था कि वकील बना के तब उसके ऊपर इम्पोज करो, वो लागू किया, तो पिटीशन दोबारा आज तक के नहीं लगी। अगर कुछ भी करना चाहो तो यहाँ तो इतना मकर जाल कि बात बात पे आदमी हाई कोर्ट जाता है, बात बात में सुप्रीम कोर्ट जाता है और अच्छा कहने वाला कोई नहीं है। हम अगर कहें कि भैया बहुत अच्छे आदमी तो लोग नहीं मानेंगे, हम कहेंगे बहुत नालायक आदमी तो हर आदमी हाथ उठा देगा। तो आलोचना करने की प्रवृत्ति हो गई लोगों की आज के समाज में। किसी क्षेत्र चले जाइए, यूपी, हम बार काउंसिल में, हमारे मन में एक काम है, देखिए काम ही काम है, जो काम आपके जुरिडिक्शन में नहीं है उसके लिए तो हम बात ही उठा सकते हैं। अधिवक्ता प्रोटेक्शन मेरे जुरिडिक्शन में नहीं, मुझे तो बनाना नहीं और मैंने तो अपना काम कर ही दिया। मैंने तो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बना करके उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया, तो दुर्गा शंकर मिश्रा जी को तभी दे दिया था, बाद में पता कराएगा केवल विधि लॉ कमीशन को चला गया। क्या कोई काम कराने के लिए त्यागपत्र देना पड़ेगा तभी होगा? जैसे आपने CSC से दे दिया
नहीं, हमने दे दिया त्याग पत्र वगैरह, वैसा आजकल आज के बारे में कोई नहीं देता है। वही मैं कह रहा हूँ। मैं गांव देहात का आदमी था और मैं इस तरह से लड़ता हूँ, आपको बताया कि किस तरह से मैं बिना पैसा कौड़ी के चुनाव जीतता हूँ। तो वो ताकत थी जो मैंने दे दिया, इस्तीफा दे के छाती पत्थर रख के इस्तीफा दिया था। इतनी बड़ी नौकरी जो आदमी पूरी जिंदगी काम करता है, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल नहीं होता है, मैंने छाती में पत्थर रख करके इस्तीफा दिया था। और जब दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि आप सीएससी हैं, आप हमारी तरफ खड़े हो, आप वकीलों की तरफ ना खड़े हो, तो हमें लगा कि ये सही कह रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, मैं खड़ा वकीलों की तरफ हूँगा, मैं लड़ूंगा वकीलों के मान सम्मान के लिए, हम इसका इस्तीफा दे देंगे। इन्हीं वकीलों की वजह से हमको मिला, मैं ऐसा मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि सीएससी वकीलों की मदद की वजह से हमको मिला है, ना वकील लोग हमको बार काउंसिल चेयरमैन बनाते, ना सरकार हमको सीएससी बनाती। लगभग 30 वर्ष का अनुभव, बहुत सारी सरकारों को आपने देखा, अधिवक्ताओं को आपने देखा। आखिरी सवाल यही है, इतना ऊर्जा कहाँ से ले आते हैं? ऊर्जा सब भाइयों से मिलती है। आप ऊर्जा लोगों से मिलती है, ऊर्जा आपसे मिलती है, ऊर्जा छोटे भाइयों से मिलती है। हमारे जैसा किंचन आदमी इतने बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भगवान चाहेगा तो आपसे ज़्यादा वोट कोई नहीं पाएगा। लखनऊ में मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, पूरा बार कभी चुनाव लड़ गया हूँ, कुल 12-13 दिन की छुट्टी ली है, वकालत करता रहता हूँ। अगर मेरा मुकदमा लगा है तो मैं बहस करना चाहता हूँ, नहीं मेरी गाड़ी कैसे चलेगी। यूपी बार जो हमारा काउंसिल होगा और जो जिला की हमारी जो बार एसोसिएशंस हैं, उनके बीच एक सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? उनके वो तो हम जो आदेश कर देंगे वो जिला को मानना होता है। अगर मैंने लीगल आदेश किया है, लोगों ने राजनीति बस इलीगल आदेश नहीं कर दिया है, तो अगर राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें तो उनको मानना ही पड़ेगा, वो मानने के लिए बाध्य है। बार काउंसिल का काम जो असली काम है, आज लोग बार काउंसिल से अपेक्षा करने लगे कि आप ये करिए, आप वो करिए। 10 साल पहले लोग बार काउंसिल जानते नहीं थे, आज सवाल करते हैं। आज लोग सवाल करते हैं कि बार काउंसिल ये क्यों नहीं, ये सब अभी हमारे साथ में हुआ। उसके पहले तो बार काउंसिल लोग जानते ही नहीं थे। बार काउंसिल काम है रजिस्ट्रेशन करना और डिसिप्लिन करना वकीलों पे। भाई देखिए, चुनाव भी है, तो ऐसे में आप अपने अधिवक्ता साथियों से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अखिलेश कुमार अवस्थी, हमारा सीरियल नंबर 24 है। लखनऊ में 11 से 15 तक के मतदान है। सभी अधिवक्ताओं की तिथि नियत है। सभी अधिवक्ताओं से आग्रह है कि हाई कोर्ट में आवें अपनी नियत तिथियों पर और अपना मतदान करें और हमें प्रथम वरीयता का वोट सीरियल नंबर 24 के सामने दें। हमने अधिवक्ताओं को पहले भी पीठ नहीं दिखाई है और आगे भी पीठ नहीं दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी विस्तार से बताया। निश्चित तौर पर हमारी शुभकामनाएं भी आपके लिए हैं और निश्चित तौर पर अध्यक्ष बनने के बाद मैं पुनः आपका पॉडकास्ट करूंगा और उन जो अधिवक्ताओं की जो योजनाएं हैं जिसके लिए आप संकल्पबद्ध हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।